Good morning, students. Today, our topic is class 11th Geography subject, chapter number 5 महाद्वीपों व महासागरों का वितरण, जो कि लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से आपका स्थल भाग जो था वो एक ही था और जलीय भाग भी एक ही था, जो स्थल भाग को चारों ओर से घेरे हुए था। जिसमें मैंने आपको बताया था जो स्थल भाग था उसका नाम हमने पेंजिया रखा था, जो जलीय भाग था उसका नाम हमने पैंथलासा रखा था। और पैंथलासा पेंजिया को चारों तरफ से कवर किए हुए था, उसके चारों ओर विद्यमान था। पेंजिया में कुछ उभार आता है जिसके कारण वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था उसमें लारेशिया, सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था गोंडवाना लैंड। तो इस प्रकार से जब सेकंड टाइम पे फिर से उसका डिवीज़न होता है, जो कि आज ऑफ वर्ल्ड के मैप में विभिन्न महाद्वीप और महासागर जो देखने को मिलते हैं वो इस प्रकार के उभार के कारण ही हुआ है। तो अब हम जो आज ये जो भी मैंने आपको बताया वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, यानी कि महासागर तो अपनी जगह एज इट इज़ थे, जो हमारा पैंथलासा भाग था, जबकि जो हमारा महाद्वीप था एक ही पेंजिया जो था उसका विस्थापन हो जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो स्थापित हो जाते हैं, जो कि अपने स्थल भाग को छोड़कर जलीय भाग में जाकर स्थापित हो जाते हैं। तो वो हमारा महाद्वीपीय विस्थापन कहलाता है। उसी ने पैंथलासा को भी डिवीज़न कर दिया उसका, या फिर उसका विस्थापन कर दिया, बांट दिया उसको। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में परिणाम हमें देने हैं कि ये सब हमें किस प्रकार से पता चला है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो सबसे पहले महाद्वीपों के में साम्य भाग है। साम्य भाग यानी कि जो उनके आमने सामने जो भाग हैं उनकी जो तट रेखाएं हैं वो एक समान मिलती हैं। इसी के कारण हम कह सकते हैं कि ये जो महाद्वीप था ये पहले एक था और उसका जो डिवीज़न हुआ है, डिवीज़न होने के कारण जो इसके तट रेखा है वो यदि उनको हम जोड़कर देखते हैं तो मैच होती हुई नज़र आती है। जैसे कि मैंने उस पार्ट में आपको बताया था कि ये हमारा मान लो अटलांटिक ओशियन है, तो नॉर्थ अमेरिका की ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पोर्शन और यूरोप का ये वाला पोर्शन, यदि इसको हम ऐसे उठा के टच करके देखते हैं तो वो हमारा उसमें फिक्स आ जाता है, यानी कि इसी का टूटा हुआ भाग है। इसी प्रकार से जो हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका को वेस्ट अफ्रीका से हम जोड़ते हैं तो ये पोर्शन भी हमें सेम सेम दिखाई देता है। अब अमेरिका का हमारा वेस्ट पार्ट और एशिया का हमारा ईस्ट पार्ट को अगर जो हम जोड़कर देखते हैं तो ये भी हमारा इसी तरह से लगता है। और इसी तरह से जो हमारा पैसिफिक ओशियन 2 पार्ट्स में है उसको भी उठा के हम उसमें फिक्स करके देखते हैं, तो इन सभी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि पहले हमारा जो महाद्वीप था वो एक ही था और अब वो 2 पार्ट्स विभिन्न पार्टों में डिवाइड हो गया है। तो किन किन पार्टों में डिवाइड हो चुका है, पहले कैसे था? पहले स्थल भाग जो था या हमारा एक ही महाद्वीप था जो पेंजिया के नाम से जाना जाता था। कुछ जब उसमें परिवर्तन हुआ उसके बाद वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। और आज हम देखते हैं तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो चुका है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था कि कुछ विद्वानों ने तो जैसे नासा है तो उसने तो इसमें 8 महाद्वीपों को शो करके दिखाया हुआ था, जिसमें उसने ग्रीनलैंड को ऐड कर रखा था, और अन्य विद्वानों ने इसमें 7 ही बड़े महाद्वीपों के नाम बताए हैं। तो नासा ने जो 8वां महाद्वीप का नाम बताया था वो ग्रीनलैंड बताया था। अब यहाँ पे एक तो महाद्वीपों की साम्य यानी कि आमने सामने होने के कारण हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका विस्थापन हुआ था। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की जो तटरेखाएं हैं वो एक समान है। 1964 में जो बुल्ड ने एक कंप्यूटर की सहायता से अटलांटिक तटों को या तटों को जोड़ते हुए एक चित्र या मानचित्र पर तैयार किया, वह यह बिल्कुल सही साबित हुआ था कि ये पहले एक था और अब इसका विखंडन हो चुका है।
महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता पाई जाती है, यानी कि उन चट्टानों की जो आयु है वो भी उनकी समान पाई जाती है, जिसके कारण पता चलता है कि दोनों टूटने के कारण ही अलग अलग स्थानों पर फिक्स हैं, तो उनकी एज देखी जाती है कितने टाइम से यह स्थापित है, तो वो एज भी इनकी इक्वल है। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से भी महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण में समय आसानी से जाना जा सकता है। यहाँ पाए गए समुद्री निक्षेप भी जुरेसिक काल के हैं, यानी कि इसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि पहले महाद्वीपीय पोर्शन हमारा एक ही था, या महाद्वीपीय भाग हमारा एक ही था और आज वो विभिन्न भागों में टूट चुका है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इससे पहले आपको वैगनर जो थ्योरी थी, अल्फ्रेड वैगनर जो जर्मन का था, उन्होंने 1912 में एक सिद्धांत दिया था जो हमारा महासागर व महाद्वीप के वितरण से संबंधित था। तो मैंने इसके बारे में आपको जितना बताया है वो हमारा अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा ही ये बताया गया था कि किस प्रकार से स्थलीय भाग एक था और जलीय भाग भी एक ही था जो उसके चारों ओर विद्यमान था। सबसे पहले इसका नाम, जो बड़ा महाद्वीप था उसका नाम पेंजिया रख दिया गया था, और इसके यदि हम आज से 20 साल पहले एक बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन शुरू हो गया था, पेंजिया 2 भागों में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज के लिए हमारा जो क्वेश्चन होगा, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर होमवर्क, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था और आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये आप अच्छी तरह से अपना तैयार कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में परिणाम व परमाणुओं का वर्णन कीजिए। कम से कम इसमें आपको 7-8 पॉइंट तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो पाएगा। थैंक यू।